नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं उद्योग आइडियाज़। आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से लाखों की कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये मौसम आधारित बिजनेस है और यह बिजनेस बहुत ही डिमांड होता है, लेकिन ये ठंड के सीज़न में इसका डिमांड बहुत ही बढ़ जाता है। तो जो नए दर्शक हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ उद्योग आइडियाज़ चैनल पर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक कंबल का बिजनेस। कंबल का बिजनेस बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस होता है और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में कि बहुत ही मार्जिनेबल बिजनेस है, यानी 40 to 50% प्रॉफिट का ये बिजनेस है। और इंडिया में, रूरल इंडिया में यानी ग्रामीण भारत में बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है और सीजन के हिसाब से लोग इसे खरीदते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो कंबल का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा कंबल का उत्पादन अपने पानीपत के इलाका में होता है। अगर जो भी इस बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार आप पानीपत जाके पूरा घूम सकते हैं और 3-4 दिन रह के आप वहाँ टहल सकते हैं, ताकि कंबल आप वहाँ एक लो बजट में एक अच्छे क्वालिटी का कंबल खरीद कर अपने ग्रामीण एरिया में उसे बेच सकते हैं। ऐसा ना हो तो आप उसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके आसपास में जो शहर हैं, जो ज़िले, कस्बे, तहसील हैं, वहाँ पर जाकर जो कंबल के होलसेलर हैं, आप उनसे संपर्क करके कि मैं कंबल बेचूंगा और आप मुझे किस रेट पे दीजिएगा, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा जब आप करना चाहते हैं तो आप पानीपत जाकर एक बार घूम कर आइए और वहाँ से आप कंबल परचेज करके और ग्रामीण एरिया में बेचिए। तो आपका ये बिजनेस कैसे सफल होगा? तो आप नए हैं, आप शॉप डालिएगा तो पूरा पगार पगड़ी उसका लगेगा, स्टाफ लगेगा, तो ये सब खर्चों से बचे बिना छोटे से मौसम आधारित या कमाई, और उसमें मोटी कमाई है। आप क्या करें कि आप एक ऐसे मार्केट का सेलेक्ट करें जो कि बाज़ार से 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे कस्बा हो, यानी गांव का इलाका। और जो आप कंबल खरीदें तो कंबल 2-3 क्वालिटी का आता है। मान लीजिए कुछ कंबल किलो के हिसाब से आता है, कुछ कंबल पीस के हिसाब से आता है। तो आप जब ग्रामीण एरिया में कंबल बेचने डोर टू डोर निकलिएगा, जिसे हम फेरी वाले को भी कहते हैं, तो समझ जाइए जो आपके आसपास मोहल्ले में जो फेरी वाले आते हैं वो अमूमन डेली 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये तक, 5000 तक कमाई करके जाते हैं। तो ये कंबल बेचकर ही वो कमाई करते हैं। और आपको बता चलें कि जब आप ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो आपके यहाँ से कोई 5000, 4000, 10,000 का कोई कंबल खरीदेगा नहीं। तो अमूमन है कि 70 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 500, हाईएस्ट आप 1000 रुपये का कंबल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप उस कस्बे में जा रहे हैं, जिस गाँव ग्रामीण इलाके में आप जा रहे हैं, उसके शहरी जो उसके निकटतम जो मार्केट है उसका अध्ययन कर लें कि इस बाज़ार में किस तरीके का कंबल ट्रेंडिंग है। उसी हिसाब से कंबल आप परचेज करें और उस इलाके में बेचने जाएं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप 1-2 कंबल अच्छे क्वालिटी का रखें, जो कि किसी के घर में अगर ग्रामीण एरिया में शादी हो, ब्याह हो, तो वो कंबल वो खरीदेंगे। बाकी जो साधारण है, क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर की बातें सुननी होती है, और जब कस्टमर आपके पास आते हैं तो आप कस्टमर को अपनी बातें सुना देती है। बिजनेस का सिंपल फार्मूला है कि जब आप डोर टू डोर जाइएगा तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बोलेंगे, लेकिन आपको सुनना है और सबसे बड़ी बात है कि उनको बेच के आना है। तो आप उन्हें बेच इस प्रकार सकते हैं कि ले जाइए 70 रुपये, 100 रुपये और दुगनी कीमत पे आप जितने में खरीदें डायरेक्ट उस पर दुगनी कीमत चस्पा करें और डोर टू डोर आप जाके संपर्क करें। उसमें जो बिकता है और समझ जाइए कि 50% का मार्जिन, कितना भी नेगोशिएट हो, 10%, 20%, तब भी 30% का बचत है। और धीरे धीरे पूंजी को इकट्ठा करते जाएं। फिर आप जो निकटतम होलसेलर से आप जब माल खरीदते हैं तो आप क्या कि पानीपत से डायरेक्ट माल खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके जब आपका एक कस्टमर का बेस तैयार हो जाता है तो आप इसमें अच्छी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कि आप एक रूटीन चार्ट बना लें। मान लिया जाए कि हम 10 किलोमीटर के रेडियस में जो ग्रामीण इलाका है उसमें घूमना है पर डे। तो अब जब आप पर डे एक ही के घर जाइएगा तो हो सकता है कि मोहल्ले के लोग इरिटेट हो जाए, अरे ये तो डेली बेचने आता है। आप क्या कीजिए कि एक शेड्यूल बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए कि हमको फलाने डेट में, फलाने दिन में, मान लिया जाए सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन में हमको एक्स मोहल्ला जाना है, मंगलवार का दिन है तो हमें वाई मोहल्ला में जाना है। मतलब हर एक वीक रिपीट हो। ऐसा ना हो कि आप डेली एक ही मोहल्ले में घूम के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि लोगों को लगे इसका बिकता उगता है नहीं, ये घूमने चलाते। तो ऐसा रूटीन बनाएं कि लोग वीकली पहुँचे। और आप कंबल के साथ इसमें 2-4 आइटम और ऐड कर सकते हैं, जैसे शॉल, थोड़ा सा कपड़े, ऊनी कपड़े, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, लेकिन अपने आप मार्केट में वैल्यू और डिमांड के अनुसार तो ऐड करते जाइएगा। और आप रूटीन चार्ट, सबसे बड़ा इस धंधे का एक मेन थीम है कि जब आप एक रूटीन चार्ट बना लेते हैं तो क्या होता है, पूरा फॉलो करते हैं तो लोगों को भी, मोहल्ले में जो भी लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि वो तो सोमवार को आता है। तो जो भी आपके कस्टमर होंगे
तो वो आपसे खरीदेंगे। और देखिए अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है कि पसंद। जब आप फेरी का काम डोर टू डोर जा रहे हैं तो ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, तो आप क्या है कि एकदम सेलेक्टिव ले जाएं। एक दो बार जब आप मोहल्ले में घूम लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वहाँ चलेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कस्टमर आपके कंबल या वो सामान ऊनी वस्त्र जो लेने वाले होंगे वो 4 प्रोडक्ट में भी ले लेंगे, जो नहीं लेने वाले होंगे वो 10 प्रोडक्ट भी कितना किफ़ायती दिखा दे वो नहीं लेंगे। तो इससे उबना नहीं है। लेकिन आपका ये इन्वेस्टमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट में आप कस्टमर के पास जाके ये माल बेचते हैं और महीने के, आज के टाइम बहुत सारे मैं ऐसे देख रहा हूँ बिजनेस वाले को जो कि महीने के लाखों अर्न कर रहे हैं ऐसे करके। जब जीरो इन्वेस्टमेंट, अगर कस्बे के होलसेलर से ले रहे हैं तो उन्हें उधार मिल जा रहा है, लेकिन आप पानीपत से खरीदते हैं तो आपका लगभग 60 to 70% प्रॉफिट मार्जिन रहता है, कंबल हो चाहे ऊनी वस्त्र हो। तो इस चैनल पे ऐसे ही आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।